हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपकी स्क्रीन पे है। इसे अटेम्प्ट कर लेने के लिए प्रीवियस वीडियो में कहा गया था। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्वेश्चन की जो थ्योरी है पहले वो बताई जाएगी, देन आफ्टर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक कर्व्ड सरफेस कंसीडर करनी है। इसके अगल बगल का मीडियम अलग अलग मानना है। सपोज करिए ये n1 है, ये n2 है। रे ऑफ लाइट जब n1 से n2 जाएगी तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। इट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। ऐसे ही और भी रेज होंगी, वो भी जाएंगी, वो भी डेविएट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पैरेलल रेज आ रही हैं और रिफ्रैक्शन के बाद डेविएट होती हैं तो पॉसिबल है ऐसा इन सम सिचुएशन कि वो फाइनली किसी पॉइंट पर जाके मीट करें। जिस पॉइंट पर जाकर के मीट करेंगी उसे फोकल लेंथ कहा जाएगा। एंड इसी फोकल लेंथ से हम लोग इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की पावर निकाल सकते हैं। ये जो पावर होती है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, इसे आपको याद रखना है। ये होता है n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r। कुछ बातें ध्यान दीजिए। n2 रिफ्रैक्शन के बाद का इंडेक्स, n1 पहले का। r इज नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। नो, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर विथ साइन। हियर इट इज पॉजिटिव, रीजन बीइंग अगर इसको कंप्लीट किया जाए इस तरह से तो आपको जो सर्कल मिलेगा ये आपको समझ में आ गया होगा कि वो सर्कल का सेंटर किधर होगा। वो n2 की साइड होगा। इफ इट इज हैपनिंग देन r विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, राइट। इतनी ही थ्योरी सफिशिएंट है, इतने से ही सब कुछ हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर हालांकि इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि ये क्योंकि प्लेन सरफेस है तो इसके अबाउट इसकी इमेज बना लो, दैट विल बी ऑफ दैट काइंड। अब आप डील करोगे तो रिलेटिवली इजी हो सकता है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इजी है। सबसे इजी कैसे है देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो। ये आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका इंडेक्स 1.60 है एंड इसका जो प्लेन सरफेस है वो बीकर की प्लेन सरफेस को टच कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं संभव है कि जो रेज हैं अगर ऐसे आए तो यहाँ पहुँच पाएँ। सो यू कैन एज्यूम दिस इज अ पॉलिश सरफेस। इस क्वेश्चन को सिल्वरिंग ऑफ लेंस वाले कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वो सबसे इजी जाएगा। दो तरीके मैंने आपको हिंट कर दिए हैं मैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा तरीका ले रहा हूँ, वो सबसे इजी जाएगा। फिर क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे पानी को भरना शुरू किया, या कोई भी लिक्विड हो सकता है, अप टू अ लेवल। यहाँ पर पानी भर गया। अब यहाँ पर कुछ हाइट पर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेना है और कह रहे हैं कि इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O एट हाइट h, ये हाइट है, इज फॉर्म्ड ऑन टू इटसेल्फ। ऑब्जेक्ट के ही ऊपर इमेज मिल गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका क्या मतलब हुआ? दरअसल ये जो पॉलिश सरफेस है इसकी वजह से ये जो सिस्टम है ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। मिरर 3 प्रकार के होते हैं। वन ऑफ द कॉनकेव मिरर, उसमें ही ऐसा होता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज वहीं पे बन जाती है।
यानी कि ये जो हाइट है h, ये बराबर हो जाएगी r के, मोर प्रिसाइसली r के मैग्नीट्यूड के। हालांकि r की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो -h होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर में जो r होता है, जो f होता है, वो नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर वो वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे जो मैंने अभी अभी आपको बताया। कोई रे अगर यहाँ से निकल कर के आती है तो सबसे पहली बार उसको जो रिफ्रैक्शन करना होगा विल बी फ्रॉम QPR, जो कि एक प्लेन सरफेस है, इसकी ऑप्टिकल पावर 0 होगी। इसके बाद दोबारा में जो रिफ्रैक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम कर्ड सरफेस, दैट इज SPU। इसकी पावर वी आर गोइंग टू राइट दैट यूजिंग द कंसेप्ट जो मैंने अभी अभी आपको बताया। लाइट इधर से इधर को जा रही है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिक्विड का है ये रिफ्रैक्शन के पहले वाला है, इसे आपने n मान लिया, और रिफ्रैक्शन के बाद ये 1.60 गिवन है। सो पावर ऑफ दिस कर्ड सरफेस विल बी n2 - n1 डिवाइड बाई r, इसी फॉर्मूले से निकाला जाएगा। ये हो जाएगा 1.60 - n डिवाइड बाई r। ध्यान दीजिएगा r यहाँ पर विद साइन है। इफ r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मैग्नीट्यूड, विद साइन वैल्यू विल बी पॉजिटिव। रीजन बीइंग, अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो इसका सेंटर n2 की साइड आएगा। सो वी कैन राइट हियर प्लस r। कर्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की भी पावर आपने ऐड ऑन कर ली। नाउ जो बारी आएगी वो इस वाली की आएगी। ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस चाहे रिफ्लेक्ट करे और चाहे रिफ्रैक्ट करे, ऑप्टिकल पावर ऐड नहीं होती है, 0 होती है। इसके बाद जो आपकी रे है इस प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाने लगेगी, और अब जो रिफ्रैक्शन पिक्चर में आएगा विल बी फ्रॉम SPU। इसकी जो पावर होगी कितनी होगी, आप उतनी ही लिख सकते हैं जितनी यहाँ पे आपने लिखी थी, क्योंकि है तो वही सरफेस। सरफेस की जो ऑप्टिकल पावर होती है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि रे ऑफ लाइट इधर से इधर जा रही है या इधर से इधर जा रही है। इसलिए अगेन यू कैन राइट सेम फिगर, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन गो थ्रू द फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया। कैसे होगा, यहाँ पर आप रे को ले जा रहे हो 1.60 से n की तरफ, तो ये आ जाएगा n - 1.60 डिवाइडेड बाई r। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर विद साइन। यहाँ पर इसका जो सेंटर आएगा दैट इज नॉट इन फाइनल मीडियम, इट इज इन इनिशियल मीडियम, सो इट विल बी नेगेटिव। नाउ यू कैन रियलाइज कि भाई साहब ये और ये बात तो एक ही है। इसके बाद में प्लस अल्टीमेटली एक बार और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा विच इज़ फ्रॉम प्लेन सरफेस, सो पावर विल बी 0। तो ओवरऑल जो पावर आ गई है वो आ गई है ट्वाइस ऑफ 1.60 - n डिवाइडेड बाई r। ये जो पावर है, with the help of that we can calculate the focal length of your system. System is behaving like mirror and its focal length here is f, so power will be -1/f। मिरर की पावर 1/f नहीं होती है, -1/f होती है। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपके सिस्टम की निकाली जा सकती है, जो कि नेगेटिव दिखलाई दे रही है। पैनिक नहीं होना है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है। बाकी अगर हम यहाँ से बात करें, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो h है और जो r है, एक माइनस का साइन को कंसीडर करके लिखना है।
फोकल लेंथ जो होती है वो r/2 होता है. f and r here are with sign, so f will not be h/2, it will be minus h/2. You can put this value over here. करके देख लेते हैं. माइनस 2 बार हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा. फाइनली जो मिल जाएगा रिजल्ट मैं वही लिख रहा हूँ, r डिवाइडेड बाई 1.60 माइनस n. r की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक 9 है, लेट मी चेक आउट. जी 9 है. तो अब यहाँ पर h की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 9 डिवाइडेड बाई, यू कैन से 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1.60 माइनस n. ये रिलेशन किस काम में लिया जा सकता है? ये रिलेशन इस काम में लिया सकता है कि अगर n की वैल्यू नोन हो तो h निकाल सकते हैं. h क्या है? ये वो हाइट है जहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें तो इमेज वहीं पे बन जाएगी. ये हाइट n पे डिपेंड करेगी. 1 बाय 1 सारे ऑप्शन आप चेक कर लीजिए. n की वैल्यू आप 1.42 यहाँ पर रख के देखिए. अगर सॉल्व करने पर h की वैल्यू 50 आ जाती है, मीन्स ये ऑप्शन जो लिखा है ये सही है. मैंने चेक किया है, आ जाती है, ये सही है. ऐसे ही दूसरे वाले केस में n की जगह आप 1.35 रख के देखेंगे. अगर h की वैल्यू 36 आ जाती है, मीन्स ये वाला ऑप्शन सही है. मैंने करके देखा, ये सही है. बाकी मैंने करके देखे, ये सही नहीं है. सो इस वाले क्वेश्चन में A एंड B दीज 2 ऑप्शंस फाउंड टू बी करेक्ट. इस क्वेश्चन की कहानी ख़त्म हो गई है. अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में. क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन में हिंट ये है कि नॉर्मल से कहानी अलग हट करके है. नॉर्मली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आप लेते हो वो कांस्टेंट होती है. ये आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट नहीं होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. उसी बात को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है. इस क्वेश्चन की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी जो डिस्कशन हुआ है, इनकेस अगर इसमें आपको कोई छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है. नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन से नंबर हमारा निकाल के पर्सनल मैसेज कर सकते हैं.